आई बाबू, एफएम में सिर्फ 3 चैप्टर करके आप लोग 80% मार्क्स ला सकते हो। आप लोग एफएम में बहुत डर रहे हो कि सर कौन कौन सा चैप्टर को प्रैक्टिस करे। एक दिन का समय बचा हुआ है और इतना सारा चैप्टर्स है और चैप्टर्स के अंदर में इतना सारा सम्स है, कौन कौन सा चैप्टर्स को करे और कौन कौन सा क्वेश्चन को करे समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस लगता है पूरा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, कल एग्जाम क्या होगा। ऐसे ही एफआरएफए से पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, एफए में भी अब डर लग रहा है। तो बाबू डोंट वरी, मैं आप लोगों को जैसे जैसे बताऊंगा कौन कौन सा 3 चैप्टर को फॉलो करना है जिससे 80% मार्क्स आप लोगों का आराम से आ जाए, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। एकदम जो जो मैं बताऊंगा ठीक से उसको फॉलो करिएगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जैसे ही एफआरएफएससी का एग्जाम खत्म हुआ मैंने चैप्टर प्लानिंग दे दिया है, बट फिर भी मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि पूरा चैप्टर प्लानिंग में से सिर्फ 3 ऐसा चैप्टर को चुनिए जिससे आप 80% मार्क्स आराम से ला सकते हो। और सिलेक्टिव क्वेश्चन करिए क्योंकि समय कम है, आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, कैसे आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। सबसे बड़ा बात, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का चैप्टर तो ज्यादा है नहीं। चैप्टर्स है ही क्या, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, ये टोटल मिला के आप लोगों का 80 मार्क्स का रहता है। जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कैरी करता है, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग। वर्किंग कैपिटल 20 मार्क्स का और कैपिटल बजटिंग भी 20 मार्क्स का। वर्किंग कैपिटल भी 20 मार्क्स का और कैपिटल बजटिंग भी 20 मार्क्स का रहता है। नेक्स्ट उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन। ओके बाबू, ये इस तरीके से 10-10 मार्क्स को बाकी डिवाइड करता है, लेकिन 20 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग रहता है। वर्किंग कैपिटल हाईली चांसेस रहता है कि क्वेश्चन कैसे देगा, 10+10, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर बहुत कम ऐसा चांसेस होता है कि 10 एक तो दे और 5+5 दे। ओके, कैपिटल बजटिंग बट हाईली चांसेस होता है 10+5+5 देने का। ओके, मतलब 10 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन दे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे, इस तरीके से। तो और डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स का टोटल एक क्वेश्चन देता है, नहीं तो फिर 6+4 थ्योरी देता है। लीवरेज पूरा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन देने का कोशिश करते हैं, नहीं तो 8+2 देता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाईली चांसेस रहता है कि 5+5, पर इस बार चांसेस है कि 10 मार्क्स का अकेले कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो थ्योरी का पार्ट है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग कहां से मार्क्स को उठाए और कौन सा 3 चैप्टर हम लोग को अच्छा से प्रैक्टिस करना है जहां से आप लोगों को एग्जाम में कॉमन हो जाए और 80% मार्क्स आराम से आ जाए। तो उसमें आप लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसे है। ऐसा पेपर पैटर्न है कि आप लोग सिलेक्टिव करके भी पास हो सकते हो। कैसे, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रुप ए में 5 मार्क्स इंटू 4, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, और ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन जब रहता है तो पहला इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट या तो थ्योरी या फिर 5 मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल 10 मार्क्स का एकदम कंफर्म रहता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा। लीवरेज 10 या फिर 8+2 7+3 ऐसा रहता है कंफर्म कि उसका भी थ्योरी प्रैक्टिकल देगा। और एक कैपिटल बजटिंग का एकदम कंफर्म रहता है कि प्रैक्टिकल देगा। बाकी पेपर में कैसे कौन सा घूमेगा उसका कोई ठीक नहीं है। हो सकता है डिविडेंड पॉलिसी 5 मार्क्स करके यहाँ पे दे दे, या फिर एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ दे, एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दे, 2 क्वेश्चन मिला के एक तो 5 मार्क्स का डिविडेंड पॉलिसी, एक तो 5 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कैपिटल बजटिंग का दोनों क्वेश्चन यहीं पे दे दे, तो आप लोगों को एक तो सीओसी यहाँ पे दे देगा, एक तो डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे दे देगा। ठीक है, और एक तो वर्किंग कैपिटल का थ्योरी दे देगा। ओके, मान लीजिए ये नहीं हुआ तो सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे दोनों दे दिया, तो यहाँ पे सर कैपिटल बजटिंग आ गया। अब इसमें 5 मार्क्स का एक तो प्रैक्टिकल एक तो थ्योरी, ऐसा वाला काम कर सकता है, और में भी दे सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये आपको क्या होता है घूमता है। ठीक है ना, तो पेपर में कभी भी कुछ भी कर सकती है। ओके, तो आप लोगों को सतर्क रहना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझ लेना पड़ेगा कि 3 चैप्टर कंफर्म जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। वर्किंग कैपिटल का 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको कॉमन एकदम आएगा ही आएगा, करना ही पड़ेगा।
जो मैंने सजेशन दिया वहीं से कॉमन हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वर्किंग कैपिटल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉप 5 वीडियो बना हुआ है, कंप्लीट कर लीजिए। मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहीं से आ जाने जा रहा है, एकदम आने वाला चांसेस है, एकदम अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल जब देख दोनों करिएगा, टॉप 5 भी प्लेलिस्ट भी, ठीक है ना। यदि आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लिए, आप लोग आराम से पास हो जाओगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, वर्किंग कैपिटल के बाद कैपिटल बजटिंग में आओ। कैपिटल बजटिंग पूरा 20 मार्क्स, कैपिटल बजटिंग पूरा 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, जिसमें से 10 प्लस 5 को प्रैक्टिकल रखते हैं। 10 प्लस का एक 10 का एक तो प्रैक्टिकल, एक तो 5 का प्रैक्टिकल, 10 प्लस 5 15 मार्क्स, ठीक है बाबू। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, इसके साथ हम लोगों को क्या करना है, एक चैप्टर ऐड करना है, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी ये बहुत इजी चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी आप लोग ऐड कर सकते हो। यदि कोई बच्चा का लीवरेज बहुत अच्छा है तो वो लिवरेज ऐड कर सकता है, बहुत अच्छा, मतलब कि 0 टू हीरो तक सारा सम्स वो प्रैक्टिस कर लिया है और कहीं पे भी उसको मिस्टेक नहीं होगा। ऐसा यदि कॉन्फिडेंस है तो लिवरेज में जाओ, नहीं तो डिविडेंड पॉलिसी पे फोकस करो। डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है, नहीं तो 7 प्लस 3 6 प्लस 4 ऐसा भी देता है। फिर भी इसमें हम लोग 10 मार्क्स रखते हैं, इंक्लूडिंग थ्योरी, थ्योरी को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहां से अभी तक 10 15 25 और 10 35 35 मार्क्स अभी तक यहाँ पे गेन किए हैं। अब देखिए यहां से आप लोगों को थ्योरी एकदम कंफर्म, वर्किंग कैपिटल का 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा थ्योरी आने वाला है, 5 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग का थ्योरी आने जा रहा है। तो 10 35 में 10 प्लस 5 ऐड किए 50 हुआ सर। उसके बाद बाबू यहां से आप लोगों का इंट्रोडक्शन एकदम 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 मार्क्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इजी चैप्टर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक वीडियो दिखेगा, शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, उतना ही कर लोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वीडियो बना हुआ है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, वहीं से कॉमन हो जाएगा, तो आप लोग वहां से भी पास कर पाओगे। तो कितना मार्क्स हो गया सर, 5 प्लस 35 40, 10 50, 50 प्लस 5 55 प्लस 5 60, ये हुआ 60। क्या क्या किए इसमें, इसमें सर हम लोग पूरा फोकस किए हैं 10 मार्क्स का थ्योरी। थ्योरी किसका किसका फोकस किए, वर्किंग कैपिटल का 10 मार्क्स, बेसिक कॉन्सेप्ट का 5 मार्क्स, ठीक है सर। उसके बाद कैपिटल बजटिंग का 5 से 10 मार्क्स का थ्योरी और डिविडेंड पॉलिसी का 5 मार्क्स का थ्योरी। यहाँ पे हम लोग 25 मार्क्स तक का थ्योरी यहाँ पे देखे हैं और 35 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ से देखे हैं। अब मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा में क्या बोला कि लिवरेज करो या फिर डिविडेंड, मतलब ये 3 चैप्टर यदि आप प्रैक्टिकल अच्छा से कर लेते हो तो आप 60 मार्क्स तक ऐसे ही चले जा रहे हो। 25 प्लस 30 60 मार्क्स तक आप आराम से चले जा रहे हो। अब इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा बोनस थ्योरी, यदि आप कैपिटल बजटिंग ज्यादा पढ़े होगे तो जरूर कहीं ना कहीं थ्योरी और फंसेगा। डिविडेंड पॉलिसी यदि आप ज्यादा पढ़े होगे जरूर कहीं ना कहीं और फंसेगा। लिवरेज को यदि सपोर्टेड में आप लोग कर लिए हो तो जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों को उसमें कुछ ना कुछ 5 मार्क्स ही उठेगा, लेकिन उठेगा। तो आराम से आप 80% मतलब 60 से 65 मार्क्स तक का पेपर अटेंड कर सकते हो, वो भी ओनली 3 चैप्टर का प्लानिंग करके, सिर्फ 3 चैप्टर, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड पॉलिसी। इसीलिए मैंने चैप्टर प्लानिंग में सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लोग 23 का नाइट को सिर्फ और सिर्फ पहले फोकस करिए कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल पे। यदि आपका ये दोनों अच्छा हो जाता है तो आप एकदम बहुत मजबूत हो, लेकिन तभी आप एफएम में मजबूत होगे जब आप लोग का थ्योरी बहुत अच्छा से होगा। तो प्लीज थ्योरी जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी आएगा। ओके, वर्किंग कैपिटल का 5 प्लस 5 थ्योरी या फिर 10 मार्क्स का अकेला थ्योरी आएगा। कैपिटल बजटिंग से मिनिमम 5 मार्क्स का थ्योरी, हाईली चांसेस है ये 10 मार्क्स का भी थ्योरी हो सकता है। मतलब मिनिमम आप लोगों का 20 टू 25 मार्क्स आपको थ्योरी अटेंड करना पड़ रहा है। 20 से 25 मार्क्स आपको मिनिमम थ्योरी अटेंड करना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज इस थ्योरी का पार्ट को कम से कम ये 3 चैप्टर का थ्योरी को अच्छा से करिएगा। लेकिन डिविडेंड पॉलिसी कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि डिविडेंड पॉलिसी तो हम प्रैक्टिकल अच्छा से कर लिए हैं तो हम थ्योरी क्यों पढ़े, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी याद रखिएगा ऑनर्स रहो
रहो या फिर जनरल रहो, डिविडेंड पॉलिसी के साथ और में थ्योरी देने का हाईली चांसेस रहता है। और यदि डिविडेंड पॉलिसी के साथ और में थ्योरी नहीं दिया तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिविडेंड पॉलिसी 6 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स का एक तो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, या फिर डिविडेंड पॉलिसी 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस 5 मार्क्स का एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, ऐसा देता है। याद करो आज का दिन में एफआरएफएससी में क्या हुआ, एफआरएफएससी में रेशियो जब कर रहे थे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किए हो, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या हो गया 6+4, वो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। तो आप यदि थ्योरी नहीं पढ़ के जाते तो पास कैसे होते। रेशियो में देखो, रेशियो के साथ और में रेशियो का क्वेश्चन नहीं देके थ्योरी दे दिया, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, ठीक है ना। जनरल के लिए, ऑनर्स के लिए, सबके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफए में तो बहुत ज्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा का थ्योरी बहुत अच्छा है ना, जो बच्चा का थ्योरी बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ यही 3 चैप्टर फोकस करे, बाकी पूरा थ्योरी पढ़ ले ठीक से, बाकी पूरा थ्योरी ठीक से पढ़ ले, वो आराम से पेपर 70 से 75, 70 to 75 आराम से अटेंड कर लेगा, 70 to 75 आराम से वो अटेंड कर लेगा, ठीक है ना, आराम से अटेंड करेगा। और में मिला के, ठीक है, वो और में मिला के, या तो लीवरेज में उसको और मिल जाएगा, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और मिल जाएगा, या तो डिविडेंड पॉलिसी में और मिलेगा, मिलना है। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे 4 में से कोई 2 क्वेश्चन में थ्योरी और रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन में और रहेगा ही रहेगा, जिसमें वर्किंग कैपिटल में और नहीं देता है, वर्किंग कैपिटल में कोई और नहीं देने का चांसेस रखता है। तो वर्किंग कैपिटल में और नहीं दिया मतलब कि 5, ये 5 में कोई 3 क्वेश्चन में जरूर और रहेगा। इसका मतलब यदि लिवरेज में नहीं दिया तो कैपिटल बजटिंग में देगा, डिविडेंड पॉलिसी में देगा, कहीं ना कहीं तो देगा ही। यानी कि ये 5 में से कोई 3 में तो थ्योरी, मतलब 3 में तो और देगा ही देगा। और 3 में यदि और दिया उसमें से हाईली चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन में थ्योरी में और में थ्योरी ही रहेगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से प्लानिंग है, इस तरह से प्लानिंग है। इसका मतलब एफए में डरना नहीं है। आप लोग वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी ठीक से करिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक से करिए। सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पूरा टॉप 5 वीडियो दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। टॉप 5 और प्लेलिस्ट कर लीजिए। जो बच्चा बहुत वीक है ना, टॉप 5 और प्लेलिस्ट कर लीजिए, वहीं से पास हो जाओगे। टॉप 5 और प्लेलिस्ट कर लो, वहीं से पास हो जाओगे। मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं कि आप लोगों को कौन कौन सा ईयर को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और सजेशन में से कौन कौन सा सजेशन प्रैक्टिस करना है। प्लीज उस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना है, ठीक से देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि कुछ ही घंटा तो बचा है बाबू। इसी घंटे में कब वीडियो आएगा, कब निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेट से वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर सोचोगे ये तो टाइम चला गया, अब क्या करें हम। तो प्लीज बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन को कौन सा वीडियो से देखना है, कौन सा प्रीवियस ईयर से देखना है, ऑनर्स के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। तो प्लीज उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टॉप 2 वीडियोस भी आने जा रहा है, कैसे आप लोगों को स्टेप मार्किंग से एफए में पास किया जा सकता है, ये सब वीडियो आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।